हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल ट्यूशन क्लासेस। हम 11th क्लास के अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर कर रहे हैं। आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन किया। लेक्चर 2 में हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन किए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। आज लेक्चर 3 है, हम कुछ उससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करेंगे। जिसने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख सकते हैं, जिससे आपको लेक्चर 3 को क्वेश्चन बड़े इजीली समझ आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला है प्रिपेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश देकर 150,000। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है और उधर कैपिटल बढ़ रही है। हमारा होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है हमारा। तो हमने कैश कितना लगाया? 150,000। बिजनेस में कैश आ रहा है 150,000। कैश का हमने कॉलम बना दिया। इधर कैपिटल हमारी बढ़ गई है 150। कैश 150, कैपिटल 150, ये इक्वल होता है। अब आगे देखो सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री है फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश देकर। फर्नीचर परचेज किया कैश देकर। कितना कैश दिया हमने? 20,000। फर्नीचर परचेज किया कैश देकर। तो हमारा क्या बढ़ा? हमारा फर्नीचर बढ़ गया ना, एसेट हमारा बढ़ गया। फर्नीचर का नया कॉलम बन जाएगा। कितने से बढ़ा फर्नीचर हमारा? 20,000 से। और कैश हमारा जा रहा है। एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, एक एसेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश को हम माइनस कर देंगे क्योंकि कैश हमारा चला गया और फर्नीचर हमारा बढ़ गया। तो 20,000 आपका फर्नीचर हो गया और 130,000 आपका कैश हो गया। 150 में से 20,000 माइनस किया 130 और कैपिटल आपकी एज इट इज़। ओके, अब थर्ड एंट्री देखो आप। थर्ड है ऑन क्रेडिट। महेश से गुड्स परचेज करी हमने क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बताया था मैंने आपको, उधार। उधार परचेज करी हमने महेश से। महेश से हमने गुड्स परचेज करी क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। तो हमने उधार परचेज करी तो हमारी क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी में हमारे क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर। लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो क्रेडिटर का हमने नया कॉलम बना दिया है। क्रेडिटर कितने बढ़ गए आपके? 25,000। और आपने क्या परचेज करे है? गुड्स। गुड्स मतलब स्टॉक। इधर स्टॉक का कॉलम बढ़ जाएगा आपका। तो स्टॉक आपका हो गया 25,000। स्टॉक 20, एसेट आपका 25 से बढ़ गया। लायबिलिटी आपकी 25,000 से बढ़ गई है। कैश आपका वैसे ही 130,000, ठीक है। और फर्नीचर आपका 20 वैसे ही। ये स्टॉक बढ़ गया 25,000 से। इसका प्लस करो 130 + 20 + 25। 130 और 20 150, 175 हो गया है। क्रेडिटर आपके 25, कैपिटल आपकी एज इट इज़ 150, तो 175। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होता है। फोर्थ एंट्री देखो आप। फोर्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन कैश 14,000। मतलब गुड्स की कॉस्ट है 10,000 और सेल कितने की करी? 14,000 की। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? देखो, सेल है आपकी 14,000, कॉस्ट है 10,000। सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, तो 4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं हम? कैपिटल में। प्रॉफिट कहाँ ऐड करेंगे? कैपिटल में, ठीक है। तो कैश देखो आप, इसके देखो इसका देखो 14,000 आपका कैश आया, कैश प्लस कर दिया। आपका स्टॉक कम हुआ 10,000 का। कॉस्ट थी आपकी 10,000। देखो स्टॉक में आपके 10,000 कम हो गया स्टॉक में, और कैश आपका 14,000 बढ़ गया। कैश 14,000 बढ़ गया,
स्टॉक आपका 10,000 कम हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ था आपका 4,000। 4,000 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 जगह इफेक्ट पड़ा इसका, कैश में 14,000 ऐड, स्टॉक में 10,000 माइनस और कैपिटल में 4,000 ऐड। तो कैश हो गया आपका 144, फर्नीचर एज इट इज़ 20, स्टॉक 25 में से 10 गया 15,000, क्रेडिटर वैसे ही 25, कैश आप कैपिटल आपकी बढ़ गई 154,000। फिफ्थ एंट्री देखो आप, फिफ्थ एंट्री है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल मतलब और कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब और कैपिटल लगाई है। कितनी? 20,000, 20,000 कैपिटल और लगाई है। तो हम क्या करें, 20,000 कैपिटल और लगाई है, तो कैश में इसको प्लस 20,000 और उधर कैपिटल में इसको प्लस, बाकी कहीं नहीं इफेक्ट पड़ेगा इसका, बाकी 0 इसलिए 164,000 हो गया आपका। कैश ऐड कर दिया ना, फर्नीचर वैसे ही, स्टॉक भी वैसे ही, लाइबिलिटी 25,000 वैसे ही, ये कैपिटल आपकी बढ़ गई 174,000। अब प्लस करो 164 और 20 184, 184 और 15 199, इधर 25,000 प्लस 174,000 199,000। अब नेक्स्ट एंट्री देखो इसकी, सिक्स्थ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये एंट्री नहीं है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन हमको एडवांस में मिला, कितना मिला 2,000। देखो ये नहीं है, कोई चीज़ हमको एडवांस में मिलती है, एडवांस आए कोई चीज़ हमारे पास तो हमारा आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कमीशन। कमीशन मतलब कैश के रूप में आ रहा है आपके पास, तो कैश आपका 2,000 बढ़ जाएगा। जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, साथ में आपका लाइबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बन जाएगा, एडवांस के लिए नया कॉलम बन जाता है लाइबिलिटी साइड में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का। ये देखो कैश आपका बढ़ गया, कैश आपका बढ़ गया 2,000, कैश आपका बढ़ा 2,000, देखो 2,000 आपका कैश बढ़ा और इधर लाइबिलिटी साइड में आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का नया कॉलम बन गया। ये देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का ये वाला कॉलम बना, ठीक है। अब कोई चीज़ एडवांस मिलती है ना आपको, कैश में प्लस कर देते हैं और लाइबिलिटी साइड में नया कॉलम बन जाता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आगे जाके ये एंट्री बहुत काम आएगी, ध्यान रखना इसका। अब नेक्स्ट एंट्री देखो इसकी, नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर फुल महेश, महेश कौन था क्रेडिटर, देखो ऊपर देखो क्रेडिटर, ये महेश ये था, देखो महेश ये वाला था, ये वाली एंट्री में हमने महेश से परचेज किया था उधार, ये देखो महेश से हमने उधार परचेज किया था, तो इधर यहाँ पे हमने क्रेडिटर को महेश को फुल पेमेंट कर दी है, फुल पेमेंट कर दी है। देखो कितनी करी है उसको 22,500, ये वाली 22,500 करनी कितनी थी हमने उसको 25,000 और करी कितनी हमने उसको 22,500, मतलब क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट कर दी है। देखो इसका कैसे इसको करेंगे, क्रेडिटर को फुल पेमेंट कर दी है हमने, मतलब क्रेडिटर में से हम 25,000 माइनस कर देंगे, क्रेडिटर में से 25,000 माइनस कर देंगे। कैश हमारा कितना गया 22,500, कैश हमारा 22,500 गया, देने हमने कितने थे उसको 25,000, पर हमने उसको बोला कि फुल सेटलमेंट, बस अब और हिसाब किताब बराबर, मैं और पैसे नहीं दूंगा। तो कितना फ़ायदा हुआ आपको, देने 25,000 थे, दिए अपने 22,500, तो 25,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो कितना फ़ायदा हुआ 2,500 का। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, देखो कैपिटल में 25,000 को हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। देखो 166,000 में से 22,500 माइनस किया 143,500, स्टॉक ऐसे आपका है, स्टॉक वैसे ही, लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई है, पूरी पेमेंट कर दी है। ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 वैसे ही, 174 में 2500 प्लस कर दिया 176,500। नेक्स्ट एंट्री देखो आप, ये भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसके बारे में भी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15, देखो गुड्स की कॉस्ट कितनी है 15,000 मतलब 15,000, बेची कितने की आपने इसको 18,000 की,
आउट ऑफ विच 5000 रिसीव्ड इन कैश, उसमें से 5000 कैश रिसीव हुआ। ध्यान देना इस बारे में। देखो गुड्स की कॉस्ट है आपकी 15000, बेची हमने इसको 18000 की, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? कॉस्ट है आपकी 25, कॉस्ट है आपकी 15000, कॉस्ट है आपकी 15000, ठीक है, और सेल है आपकी 18000। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 3000। ये 3000 प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे हम? कैपिटल में। और इसमें से 5000 रिसीव्ड इन कैश, 5000 आपको रिसीव कैश हुआ। कैश में आप सिर्फ 5000 दिखाओगे, बाकी कहाँ दिखाओगे? 13000 दिखाओ। देखो 18000 थी ना आपकी सेल, 5000 आपको कैश रिसीव हुआ, बाकी आपको 13000 कहाँ दिखाओगे? आपकी उधार माल बेचा है, इसका मतलब आपने इसको उधार माल बेचे तो कहाँ दिखाते हैं? डेटर्स में। कहाँ दिखाएंगे इसको? डेटर्स में दिखाएंगे हम, डेटर में दिखाएंगे इसको, डेटर बढ़ेंगे हमारे। देखो देखो इसको, डेटर बढ़ेंगे अब हमारे यहाँ पे। अब देखो उसको कैसे एंट्री करेंगे इसकी। देखो कैश आपके पास 5000 आया था, कैश आपका 5000 प्लस हो गया, ठीक है। स्टॉक आपका 15000 कम हो गया, 13000 आपके डेटर बढ़ गए हैं, क्योंकि 18 का बिका था आपका, 15 आपकी कॉस्ट थी, और 3000 का आपका प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, तो ये आपका हो गया 148,500 कैश, 20,000 वो, ये ख़त्म हो गया आपका स्टॉक नील। 13,000 आपके डेटर्स बढ़ गए हैं। कमीशन रिसीव्ड अनुसार 2000, ये कैपिटल होगी 179,500। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइड 10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन के बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जाके चैप्टर आएगा इसका डेप्रिसिएशन का एक और। डेप्रिसिएशन ये होता है जैसे कोई फर्नीचर है, उसकी 1 साल के बाद उसकी वैल्यू, जैसे अब इसकी वैल्यू 1000 है, नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 900। तो 1000 में से 900 माइनस किया 100 रुपीज़, तो वो 100 आपकी डेप्रिसिएशन, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू कम होना, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो इसकी एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइड 10%। कितनी प्रोवाइड हुई? डेप्रिसिएशन कितनी है? ये है फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर कहाँ है आपका? ये रहा फर्नीचर परचेज ऑन कैश, ये रहा फर्नीचर। देखो फर्नीचर ये है, इसकी वैल्यू कहाँ है? 20,000 का परचेज़ किया था हमने। कितने का परचेज़ किया था हमने? 20,000 का। ये देखो, ठीक है, 20,000 का आपने परचेज़ किया था। अब ये बोल रहे हैं इस पर डेप्रिसिएशन 10%, और 20,000 पे 10% कैसे दिखाएंगे? 20,000 उसका 10%, 10/100, ये आ गया आपका 2000 है डेप्रिसिएशन का। ये डेप्रिसिएशन का आपका 2000 आया। तो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे हम इसको? इसको दिखाएंगे हम फर्नीचर में से माइनस करेंगे। फर्नीचर में से माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन को, क्योंकि फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे। वो तो साथ में हमारा एक तरह का लॉस है, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। कैपिटल में से माइनस और फर्नीचर में से माइनस। कैश आपका वैसे ही 148,500, फर्नीचर आपका कम हो गया 18,000, पहले 20 था, 2,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, अब इसकी वैल्यू 18,000 रह गई है। और ये डेटर आपके 13,000, कमीशन रिसीव्ड इन 2,000, और ये आपका कैपिटल 177,500। क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब इससे आगे इफ़ेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। देखो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड, लेकिन पे नहीं किए जाते वो। मतलब जैसे खर्चा है हमारी तरफ से खर्चा हो गया है, लेकिन हमने उसको अभी पे नहीं किया। जो खर्चे अभी हमने पे नहीं किए, अगले साल पे करेंगे, 6 महीने बाद पे करेंगे,
उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो मतलब एक्सपेंसेस हो गए हैं लेकिन हमने अभी पे नहीं किए, जैसे वेजेस वगैरह कुछ भी हो जाते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको कैपिटल में से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, इसको कैपिटल में से इसको माइनस करते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंस एंड विल रिड्यूस प्रॉफिट, इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। इसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैपिटल में से माइनस करेंगे और लायबिलिटी साइड में इसका नया कॉलम बनाएंगे, लायबिलिटी साइड में इसका नया कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी साइड में नया कॉलम, ठीक है। कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी साइड में इसका नया कॉलम आउटस्टैंडिंग, याद रखना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी साइड में इसका नया कॉलम। सेकंड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एडवांस में पे हो जाते हैं, जो एडवांस में पे हो जाते हैं, और इसको ये ड्यू हो गए लेकिन ये होते हैं एडवांस में पे कर दिया हमने, इसको अभी हमारे हुए नहीं है, पहले ही पे कर दिए। इसको क्या करते हैं, कैश में से माइनस करते हैं, इसको कैश में से माइनस करते हैं और एसेट साइड में नया कॉलम बनेगा, न्यू कॉलम एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंसेस का, इसका नया कॉलम बनेगा एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। दो हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमारा कैपिटल में से माइनस करते हैं और लायबिलिटी साइड में नया कॉलम बनता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडवांस में पे हो गए, ये कैश में से माइनस होता है और एसेट साइड में इसका नया कॉलम बनता है प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। अब थर्ड है हमारा एक्रूड इनकम। थर्ड क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम वो होती है जो हमने अर्न कर ली है इनकम लेकिन हमको अभी मिली नहीं है, जो हमने अर्न कर ली है लेकिन नॉट रिसीव्ड, लेकिन मिली नहीं है। हमने कमा तो लिया है पैसा लेकिन हमको अभी मिला नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इसको कैपिटल में ऐड करते हैं, इसको ऐड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड करते हैं। साथ में नया कॉलम बन जाएगा एसेट साइड में, न्यू कॉलम ऑफ एसेट साइड एक्रूड इनकम के नाम से। एसेट साइड में नया कॉलम बनेगा एक्रूड इनकम के नाम से, कैपिटल में इसको ऐड करते हैं, एसेट साइड में नया कॉलम बन जाएगा एक्रूड इनकम के नाम से। फोर्थ है आपकी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमको मिल चुकी है। अनअर्न्ड इनकम द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक ही बात है, जो हमने इनकम अभी अर्न नहीं करी लेकिन हमको मिल गई है। दैट इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, जो हमको मिल चुकी है लेकिन हमने अभी अर्न नहीं करी उसको, तो क्या करेंगे, इसको ये कैश में ऐड हो जाएगा, ये ऐड इन कैश, और नया कॉलम बन जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम के नाम से। लायबिलिटी साइड में इसका नया कॉलम बन जाएगा। फिर से देखो थोड़ा सा भी देखो, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमने हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं हुए, तो इसको कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से नया कॉलम। सेकंड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे हो गए हैं, इसको कैश में से माइनस और नया कॉलम बन गया एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। थर्ड है आपका एक्रूड इनकम, जो आपने अर्न कर लिया लेकिन हमको अभी मिली नहीं है, ये क्या करते हैं, कैपिटल में इसको ऐड करते हैं और एसेट साइड में नया कॉलम बन जाएगा एक्रूड इनकम के नाम से। फोर्थ है आपका अनअर्न्ड इनकम, जो आपने इनकम अर्न नहीं की लेकिन आपको मिल चुकी है, ये कैश में इसको ऐड हो जाएगा, साथ में लायबिलिटी साइड में नया कॉलम बन जाएगा अनअर्न्ड इनकम के नाम से। चार बातें इसको अच्छी तरह याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।